हमारे सभी कार्यकर्ताओं को रोका हुआ है। इनको अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि किसानों की समस्या लेकर आए हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए हैं, जो अवगत कराएंगे आपको। आदरणीय और विधायक जी बताइए आप। आज हम माननीय मुख्यमंत्री से 11 विधानसभा के क्षेत्र की जो समस्याएं थी, बहुत ज्वलन समस्या है। किसानों को सोयाबीन के भाव नहीं मिल पा रहे, उसे भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। किसानों को जो मुआवजा नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हम लोग मांग करने आए थे। साथ ही अजनार नदी बहुत गंदी पड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए अस्पताल की व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है, बिजली संकट, ऐसे तमाम ब्यावरा शहर का विकास रुक रहा है। इन सब बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को कांग्रेस की ओर से ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन इस प्रशासन ने, भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये ने आज हम सब लोगों को, पूर्व विधायक जी, गुरु नागी जी, मुझे, सभी पार्षद, रचना जी और सभी लोगों को पुलिस ने अंदर जाने से रोका है। ये उनका हम निंदा करते हैं। और पुलिस को हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पुलिस को आगे करती है। जब मोहन सरकार डरती है तब पुलिस को आगे करती है। हाँ सर, आप बताइए। आज किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे कि हमारे किसानों को 6,000 रुपये कुंटल के भाव से सोयाबीन का भाव दिया जाए, बीमा राशि दी जाए, और जहाँ जहाँ लाइटों की अव्यवस्था हो रही है वहाँ शीघ्रता से उन किसानों को लाइनें, तार, खंभे खड़े किए जाए, उनको लाइट की व्यवस्था दी जाए। मार्केट में ट्रैफिक व्यवस्था जाम रहती है, नल जल, पेयजल 8 दिन 15 दिन में पानी मिल रहा है ब्यावरा शहर को, शीघ्रता से पानी दिया जाए, खाद उपलब्ध कराया जाए किसानों को, और ट्रामा सेंटर ब्यावरा में खोला जाए। और दूसरी बात, अजनार के ये पुलिया पे दोनों तरफ पर्दे लगाए गए, तो पर्दा क्यों लगाया गया है, उस पर्दे को उठाने के लिए हम सब मांगों को रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे, उनको अवगत कराना चाहते थे, ताकि ब्यावरा की जनता का भला हो सके, किसानों का हित हो सके। जिस काम से वो आए हैं उस काम में हम और सहयोग करना चाहते थे, परंतु हमें पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती रोका गया। हम बहन जी से पूछना चाहेंगे, हम एसडीएम महोदय जी से पूछेंगे कि हम किसानों की आवाज़ उठाने वाले इन पूर्व विधायक नेताओं को क्यों रोका जा रहा है। तो नहीं, यहाँ ज्ञापन देना चाहते हैं, हम ज्ञापन लेने आए हैं। तो सर इनको जाने देना चाहिए ना, हम इनको अंदर भेजना, मतलब ये हम अंदर जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहते हैं, पर मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो है ना, नहीं, अभी पहले से अगर तय होता तो मिलवाते, लेकिन अभी पहले से तय नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री आए इस मंच से भाषण दे करके और पेयजल के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे करके चले गए, लेकिन जब जमीन पे देखते हैं तो नीलबट्टा सन्नाटा। आज भी ब्यावरा प्यासा है। दूसरी बात, जिस पर्दे से इस अजनार नदी को ढका गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये पूजा की थाली है। मैं आपसे, आप ब्यावरा में आए, हमारी हृदय स्थली है, माँ गंगा के समान हमारी जो अजनार नदी है, उस अजनार नदी की हम पूजा अर्चना कर, और ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपने पर्दा क्यों लगाया, पर्दे को यहाँ से हटाया जाए, तो पर्दे को हटाया जाए और यहाँ पे पूजन किया जाए। पहली बार पूरे शहर में ये पर्दे लगा करके ये गंदगी को ढका गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को ढक रहे हैं। दूसरी बात, जिस अस्पताल रोड पे से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अस्पताल के मेन गेट पे अगर अभी हाल भी अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए, लोगों की गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, लेकिन केवल एक थोड़ा बहुत अगर गड्ढे भरे गए प्रशासन ने तो यहीं आगे भरे। तो ये सारे भ्रष्टाचार की ये इनकी लीपापोती चल रही है, पैसे कमीशनबाजी की काम चल रहा है। दूसरा, सरकार पैसे लेकर लाखों करोड़ों का कर्ज लेकर के देश को गर्त में गिरा रही है, और ये बैनर पोस्टर लगा करके यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, हम लाडली बहना के अगर आप पैसा देना आए हैं तो मैं एक लाडली बहना, मैं भी आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि चलिए मेरे साथ और आप माँ गंगा की, माँ अजनार की पूजा करिए। कौन सी गलत बात कह रहे हैं? पुलिस हमको जाने नहीं दे रही है, धक्का दे रही है, खींच रही है। हमारा इतिहास उठा के देखिए कि हमने हमेशा जनता के हित में काम किया है, हमने हमेशा पत्रकारों का साथ दे करके पुलिस को भी कभी हमने परेशान नहीं किया है, लेकिन आज हमें क्रिमिनल बना दिया गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसी मोहन सरकार को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को और इस प्रशासन को जो हमें जाने नहीं दे रहे। किसानों की मांगों को लेकर ये ज्ञापन दे रहे थे, किसानों के हित में, नगर के हित में, आम जनता के हित में। अगर ये ज्ञापन दिया जाता तो हो सकता है कि यहाँ की जनता का कुछ भला होता, किसानों का हित होता। सिर्फ इसलिए किसानों की आवाज़ को उठाने जा रहे थे, इसको दबाने के लिए। तो देखियो, कलेक्टर की ही प्रतिनिधि हम लोग, फिर भी फर्क पड़ता है सर। आप कलेक्टर साहब को भेज सब जगह दीजिए, नहीं हो सकते ना कलेक्टर, सब जगह क्यों मंच पे क्यों आप संभालिए मंच, उनको उधर भेज दीजिए। हम पुलिस उनको रोक रही है,
ले जाया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है। आप यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए थे? और ये तानाशाही, पुलिस की तानाशाही की जा रही है। हम जनता के हित में ज्ञापन दे रहे थे पर जी, ये पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी और पूर्व विधायक परशुराम दांगी को